नमस्कार। आप किसी ऐसी बाधा से परेशान हैं जिसका हल नहीं निकल रहा, कोई ऐसी समस्या फेस कर रहे हैं कि जिसको सालों साल आप मेहनत करके भी हल नहीं कर पा रहे हैं। उसके साथ में ही क्या किसी ने आपके ऊपर जारण मारण तारण तंत्र मंत्र के प्रयोग करके आपको बेजार कर दिया है, या फिर आपके सामने बहुत पहाड़ मुसीबतों के खड़े हो गए हैं जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। क्या आपके मन में आत्महत्या करने के विचार आ रहे हैं? तो ये सब चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है तो मैं जो मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ उस मंत्र के साथ में आप सभी प्रकार की समस्या हो या समस्याओं के पहाड़ हो, आप इससे ज़रूर बाहर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। इसके साथ में ही भूत प्रेत पिशाच करनी बहानामती कोई भी कितना भी बड़ा प्रयोग हो, ये सारे के सारे प्रयोगों को एक ही झटके में ये नष्ट कर देता है। इस मंत्र के बारे में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना ना भूलिए। और अगर इस मंत्र के बारे में आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो अभी हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दत्त परंपरा एक ऐसी दिव्य परंपरा है जो सदियों से चलती आ रही है। चाहे नवनाथ परंपरा हो, चाहे खुद गुरुचरित्र की परंपरा हो, या फिर नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी हो, वहाँ से लेकर अगर हम यहाँ की बात करें तो परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी महाराज जी हो, या फिर उनके बाद की भी परंपरा हो, तो किसी भी परंपरा में दत्त परंपरा ये मुख्य आ जाती है। और इस दत्त परंपरा में जो भी मंत्र है उसमें से बहुत दिव्य मंत्रों की निर्मित यहाँ पे की गई है। तो उसमें से एक दिव्य मंत्र है दत्तमाला मंत्र। दत्तमाला मंत्र एक ऐसा दिव्य मंत्र है कि जहाँ पे कोई भी चीज़ हो, कोई भी बाधा हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी अड़चन हो, या फिर अड़चनों के पहाड़ हो, या फिर कोई भी किसी भी जगह पे अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम में फंसे हो तो सभी प्रॉब्लम का केवल एकमात्र सॉल्यूशन है, वो है दत्तमाला मंत्र। किसी भी प्रकार की समस्या से आपको बाहर निकालने की एकदम से विचित्र ताकत रखता है। खुद भगवान दत्तात्रेय ने इसको आशीर्वाद दिया है। और इस मंत्र के अंत में ही सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो, और सभी के लिए इस मंत्र में मनोकामना की है। और इस मंत्र का एकदम ज़बरदस्त फल हमें दिखाई देता है। तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसकी साधना की है। आजकल इसके साधक कुछ कम हो रहे हैं, पर अभी भी दत्तमाला मंत्र के बारे में बहुत से लोग जानते हैं। और जिन्होंने भी ये दिव्य साधना की है उनका भी वो इतने ऊपर चले गए, उनकी इतनी प्रगति हो गई, उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो एक ऐसा ही विचित्र और चित्त थरारक अनुभव आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, जो सुनने के बाद आपको इस मंत्र की महानता पता चलेगी। वैसे सारे मंत्र महान ही होते हैं, पर कुछ मंत्रों की रचना इस प्रकार होती है कि उसको आप जितना भी करोगे आपकी शक्ति बढ़ती ही जाएगी और खुद ब खुद वो सिद्ध होता है। तो हम शुरू करते हैं। तो हमारे एक परिचित गृहस्थ थे, वो इंडिया से बाहर गए थे और वहाँ पे बहुत सालों से रह रहे थे। वो वहाँ पर थे, फिर भी हमारे संपर्क में थे। कुछ अगर उनको कभी मुसीबत आ जाती या फिर कोई ऐसी अनहोनी चीज़ें लगती तो वो हमारे साथ शेयर करते और हम उनको जो भी यहाँ से मदद करनी संभव होती वो कर देते। तो वो रिटर्न आने का सोच रहे थे, वही उनको एक प्रॉब्लम हो गया। अचानक से उनका वीज़ा जो रिन्यू करना था वो रिन्यू नहीं हो पाया। तो उसकी वजह से वो वहाँ पे काफ़ी मुश्किल में फंस गए। साथ में ही वहाँ पे उन्होंने कुछ पैसे इंडिया भेजे थे और वो जिस आदमी के यहाँ भेजे थे उस आदमी को वो पैसे तो मिल गए, पर ये 21 दिन के लिए वहाँ पे अटक गए। तो उसके बाद उनको मैंने बोला कि एक काम कीजिए, आप एक संकल्प करके एक छोटा सा अनुष्ठान कीजिए और यहाँ पे आने के बाद बाकी की चीज़ें देखेंगे। मैंने उनको पहले भी कहा था कि आपके आने वाले दिनों में कुछ आपके लाइफ में कुछ अघटित होने वाला है, तो आप ज़रा जल्दी से आइए। लेकिन जो चीज़ें होनी होती है वो होकर ही रहती है। उस प्रकार उन्होंने एक छोटा सा वहाँ पे अनुष्ठान किया और वहाँ से बचकर निकल आए। जितनी भी समस्या थी वो सब सुलझ गई। लेकिन
ये उनकी समस्या सुलझी नहीं थी, ये अभी तो समस्याएं बढ़ने वाली थी। वो जैसे ही यहाँ पे आए, उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट थी वो यहाँ पे ऑलरेडी करके रखी थी, और कुछ पैसे, वो बड़ी अमाउंट थी, लाखों में ऐसे पैसे थे जो एक आदमी के यहाँ पे भिजवाए थे। लेकिन वह उसको जैसे ही मिला, उसके बाद ये 21 दिन तक नहीं आए। इनको आने में लगभग 25 दिन या एक माह का जो समय लगा था। तो उसके लिए उन्होंने उस आदमी के बारे में पूछा, तो तब तक वो इनके पैसे लेकर भाग गया था, और साथ में ही जो भी पहले इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी थी वो किसी और के ही नाम पर हो गई थी। उनका लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया था। ये सब परिस्थिति यहाँ पे आने के बाद जब उन्होंने देखी, तो वो एकदम से डिप्रेस हो गए। जो आदमी हमेशा सूट बूट में हमसे मिलने के लिए आता था, जो हमेशा गाड़ी में ही आता था, जिसके घर में 2-3 नौकर तो हमेशा ही रहते थे, ऐसा आदमी, यकीन नहीं मानोगे, तो मेरे पास चल के आया था, और उनका जितना भी कारोबार था यहाँ का सब डूबने के ही कगार पर था। तो फिर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वो जैसे ही यहाँ पे आए, उन्होंने मेरे बारे में थोड़ा पूछा, लेकिन उस वक्त मैं वहाँ पे नहीं था। तो मुझको आने के लिए एक सप्ताह बचा था। तो फिर वो पहले आ गए। उसके उनके आने के बाद वो एक हफ्ते तक कहीं पे रुके हुए थे। उनके मन में हज़ारों बार आत्महत्या के विचार आकर गए थे, और वो ऐसा करने ही वाले थे। तो उस दिन रात को उनको एक सपना आया। सपने में खुद भगवान दत्तात्रेय ने दर्शन दिया। उन्होंने बोला कि आप जो भी घट रहा है अभी चलने दो, आत्महत्या आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत ही जल्द आप इन सारे समस्याओं से बाहर आ जाओगे। तो दूसरे ही दिन मैं आ गया वहाँ पे। तो हमारे आने के बाद वो जैसे ही उनको पता चला, वो हमारे पास आ गए। तो उस दिन शनिवार ही था, और कम लोगों को पता था कि हम वहाँ पे आ गए हैं, तो ज़्यादा कोई आया भी नहीं था। तो उसके बाद वो अचानक से मेरे सामने आकर खड़े हो गए। तो मैंने उनको 2 मिनट पहचाना ही नहीं। वो उनकी ऐसी दयनीय अवस्था थी, वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गए थे, और उनके कपड़े भी मैंने देखे, कुछ अच्छे नहीं थे, और साथ में जो नौकर थे वो भी नहीं थे। तो उनको जो भी उनकी परिस्थिति थी, वो उनको देखकर मैं समझ गया कि बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में गड़बड़ हो गई है। तो मैंने उनको बोला कि आप बैठ जाइए, आपकी समस्याओं के बारे में मैंने पहले भी आपको आगाह किया था, पर जो होना है वो होना ही है, वो टाल नहीं सकते। पर भगवान दत्तात्रेय की कृपा से और परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के आशीर्वाद से आप इन सारी समस्याओं से ज़रूर बाहर आएंगे। थोड़ी देर लगेगी, लेकिन बाहर ज़रूर आएंगे। तो उसके बाद मैंने उनको बैठने के लिए बोला, उनको चाय पिलाया, पानी पिलाया, और उसके बाद उनसे मैंने बात करना शुरू कर दिया। तो आप कैसे हैं, क्या है, घटनाक्रम कैसे कैसे हुआ, और वो आदमी कौन था, ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बता दी। उसके बाद मैंने बोला कि एक काम करेंगे, हम हमारे पूजा कक्ष में जाएंगे। वहाँ पे परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की एक बड़ी तस्वीर है, और वही हमें रास्ता दिखाएंगे। तो फिर हम अंदर की तरफ चले गए। अंदर की तरफ जाने के बाद वहाँ पे हम हमारे आसन पर बैठ गए, और वो सामने वाले आसन पर बैठ गए। तो हमने उनसे बोला कि हम परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी को प्रार्थना करेंगे, और आपको क्या राह दिखानी है वो उनसे पूछ लेंगे। तो उसके बाद हमने वहाँ पे 1-2 मिनट ध्यान लगाया। उसके साथ ही मुझे वैसे ही वहाँ पे उनको दत्तमाला मंत्र की साधना देने के लिए मुझे बताया गया। उसके बाद मैं एकदम से हैरान रह गया, क्योंकि बहुत ही कम लोगों को दत्तमाला मंत्र की साधना देने की हमें आज्ञा मिलती है। तो मैंने सोचा कि इनकी कुछ जो भी समस्याएं हैं वो बहुत गंभीर है। तो मैंने वापस से एक बार ध्यान लगाया, और उनके मन में जो भी चल रहा था उन विचारों को देखा, तो ये अभी 500 बार या 1000 बार आत्महत्या करने की सोच रहे थे, और आत्महत्या एक दिन पहले करने भी वाले थे। तो उसकी वजह से उन्होंने
मैंने उनको पूछा कि क्या आपको कोई सपना गिरा था या फिर सपने में कोई किसी ने आपको मार्ग दिखाया था। तो वो हंसकर बोले, हाँ, मुझे भगवान दत्तात्रेय ने बताया कि आप इस सारी समस्याओं से बहुत ही जल्द बाहर निकलोगे। तो मैंने बोला, तो ठीक है, फिर भगवान दत्तात्रेय आपको आशीर्वाद देंगे और आपको सारी समस्याओं से बाहर निकालेंगे। उसके बाद मैंने उनको जो भी दत्तमाला मंत्र है वो बताया और उसकी विधि पूरी की पूरी बताई। वो कैसे करना है, क्या करना है और कितना अनुष्ठान करना है। ऐसे 42 दिनों का उनको अनुष्ठान दिया और ऐसे 3 अनुष्ठान करने को बोला। तो उसके बाद जब भी उन्होंने पहला जो अनुष्ठान शुरू किया तो वहाँ पे कहीं पे उनको कुछ समस्याएं आने लगी, जैसे कि वो कुछ बीमार पड़ने लगे और बहुत सी चीज़ें होने लगी। तो उसके बाद मैंने एक खुद सिद्ध किया हुआ आसन एक विशिष्ट रचना से करके उनको दिया और उस आसन पर बैठकर विशिष्ट बंध मुद्रा कर कर उनको वो जाप पूरा करने के लिए बोला। तो जैसे ही उनका पहला जो अनुष्ठान था तो वो पूरा होने के बाद जो भी वो इंसान था वो पैसा लेकर भाग गया था, वो पुलिस को मिला और पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उनके बहुत सारे पैसे वहाँ से वापस आ गए। दूसरा, जो भी उन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ ले ली थी और जो दूसरों के नाम पर हुई थी, जिनके साथ धोखा हुआ था, तो आप यकीन नहीं मानोगे, उनका जो जैसे ही दूसरा अनुष्ठान पूरा हो गया वो लोग खुद चलकर उनके पास आए, उन्होंने माफ़ी मांगी और वो उनकी जो भी ज़मीन या फिर जो भी चीज़ें थी इनको वापस दे दी। और तीसरा अनुष्ठान पूरा होते होते उनके लगभग सारे पैसे और सारी भी जो भी चीज़ें थी वो उनको वापस मिल गई। इस तरह से लगभग 3 माह के अंदर ही उनकी सारी समस्याओं का हल निकल गया था। उसके बाद मैंने इसी दत्तमाला मंत्र का ही उनको यज्ञ करने के लिए बोला और वहाँ पे 1008 आहुतियों का मैंने यज्ञ करने के लिए बोला और उसके बाद उनको गाणगापुर और नरसोबा की वाड़ी को जाने की आज्ञा की। ये सारी परिक्रमा उनकी पूरी की उन्होंने पूरी की। उसके बाद वहाँ से आने के बाद गुरुचरित्र का पारायण किया और वो गृहस्थ आज बहुत ही अच्छी तरह से अच्छे लेवल पे बहुत ही एकदम से अच्छे पोजीशन पे है, सारी समस्याओं से बाहर आए, उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ें उनकी अच्छी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद उन्होंने बोला कि स्वामी जी, ये जो दत्तमाला मंत्र है क्या ये क्या है। तो मैंने बोला कि ये खुद भगवान दत्तात्रेय ने तैयार किया हुआ मंत्र है, ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है, सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र की दया से ही आप यहाँ से बाहर निकल गए हो। तो अभी आप हर रोज़ 11 बार इसका पाठ करो और साल में आपको एक बार इसका पूरा का पूरा अनुष्ठान करना है, चाहे जो भी हो जाए, ये क्रम चूकना नहीं चाहिए। तो ये थी इसकी एक घटना। ऐसे ही और एक घटना हमारे एक दोस्त के साथ भी घटी हुई थी। उनके यहाँ पे 2 लोग हॉस्पिटल में थे। किसी ने एक प्रयोग किया था और उस प्रयोग के बाद उनके यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। इनके जो 2 लोग थे वो उनको हार्ट अटैक हुआ था और एक की तो जगह पे ही मृत्यु हुई थी। ऐसे उनके साथ बहुत ही भयानक घटनाएं हो रही थी। तब इनको भी मैंने एक अनुष्ठान करने के लिए बोला था और वो दत्तमाला मंत्र की कृपा से ये भी इसमें से बाहर निकल आ गए। तो ये अद्भुत दत्तमाला मंत्र जो है वो इतना अद्भुत है कि खुद भगवान दत्तात्रेय यहाँ पे विराजमान है। खुद मंत्र में भी लिखा है, स्मरण मात्र संतुष्टायो। तो ये स्मरण से ही संतुष्ट होने वाले भगवान दत्तात्रेय है और इनकी कृपा आशीर्वाद से जब भी आप इस मंत्र का अनुष्ठान करते हो तो वो सिद्ध ही हो जाता है। तो ये मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय स्मरणमात्र संतुष्टाय महाभय निवारणाय महाज्ञान प्रदाय चिदानंदात्मने बालोन्मत्त पिशाच्यवेशाय महायोगिने वदूताय नघाय आनंदवर्धनाय अत्रे पुत्राय नमः। इस प्रकार ये मुख्य मंत्र है। उसके बाद कुछ बीज है, ओम भवबंध विमोचनाय आम साध्य साधनाय ह्रीं सर्वविभूतिदाय क्रोम साध्याकर्षणाय वाक्प्रदाय क्लीं जगत्त्रय विजकरणाय। तो इस प्रकार ये बहुत सारे बीज है इसके ऊपर और ठा ठा
स्तंभे स्तंभे खेम खेम मारे मारना संपन्ने संपन्ने स्वाहा पोषे पोषे प्रमंत्र प्रयंत्र प्रतंत्राणि छिंदि छिंदि ग्राम निवारे निवारे व्याधीन विनाशे विनाशे। तो ये यहाँ से फलश्रुति चालू हो जाती है। व्याधीन विनाशे विनाशे दुःखम हर हर व्याधिम विनाशे विनाशे दुःखम हर हर दारिद्र्यम विद्रावे विद्रावे देहम पोषे पोषे चित्तं तोषे तोषे सर्वमंत्र स्वरूपाय सर्वयंत्र स्वरूपाय सर्वतंत्र स्वरूपाय सर्वपल्लव स्वरूपाय ओम नमो महासिद्धाय स्वाहा। इस प्रकार ये बहुत बड़ा मंत्र है, लेकिन इसको जो भी अच्छे मन से करेगा, जो भी पूरे मन से करेगा, जो भी पूरी इसकी जो भी साधना है वो पूरी करेगा, उसको समस्त सिद्धियाँ सिद्ध हो जाती है और वो खुद सिद्धावस्था तक जाता है। तो ये है दत्तमाला मंत्र। अगर आप इसका कुछ अनुष्ठान करना चाहते हैं, इसके बारे में गाइडेंस चाहते हैं, तो हम ज़रूर करेंगे। तो हमारे आज के वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में इसकी और भी कुछ चीज़ें बताएंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।